खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का पहला इजलास कल तलब। सदारत वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। साबिक निगरां वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ और निगरां काबीना को भी मदऊ किया गया। मुल्क में सरमायाकारी से मुताल्लिक़ उमूर का जायजा लिया जाएगा। पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम का ख्वाहिशमंद। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने मईशत की बहाली के लिए प्लान पेश कर दिया। कहते हैं कमर्शियल फाइनेंसिंग लेंगे और बॉन्ड्स लॉन्च करेंगे। थोक फरोशों, परचून फरोशों, रियल इस्टेट और ज़राई आमदन को टैक्स नेट में लाया जाएगा। महंगाई में कमी का रुझान है और शरह सूद में भी कम होगी। दोस्त ममालिक से रकूम जमा कराने और रूल ओवर कराने का दौर गुजर गया। मजीद कहा IMF शराइत की वजह एतमाद का फुकदान है। सिंध की तरह विफाक भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अपना सकता है और निजकारी एजेंडे पर अमल दरामद किया जाएगा। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान। वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। मौशी टीम के साथ मुज़ाकरात का शेड्यूल तैयार। मुज़ाकरात कामयाब होने पर $1.1 अरब की किस्त जारी की जाएगी। मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। ये बेबुनियाद बात है कि जी जेल में सहूलियात नहीं दी जा रही और इस बुनियाद पे पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस विड्रॉ कर लिया जाए। ये घिनौनी साजिश है इस मुल्क के खिलाफ। ऐसी सहूलियात पाकिस्तान में किसी कैदी को मुयसर नहीं जो बानी चेयरमैन PTI को मुयसर हैं कि इमरान खान साहब जेल में एक शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। GPS प्लस स्टेटस वापस लेने का मुतालबा घिनौनी साजिश करार। बाज़ सियासी अनासिर मईशत को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। एक जमात की कोशिश है कि IMF से भी मुआहिदा ना हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सिर्फ एक जेल में मुलाकातों पर पाबंदी नहीं लगाई गई। बानी PTI जेल में शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। रमजान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। मुस्तहकीन से मुलाकात। यूटिलिटी स्टोर्स पर इंतजामात से मुतमईन। कहते हैं हकदारों को अशियाए खुर्दनोश मुहैया की जा रही हैं। रमजान पैकेज के तहत 12 अरब रुपए का पैकेज तकसीम किया जाएगा। रेट्स देखें जी, जो खजूर पहले 250-200 रुपये मिल रही थी जो कि गरीब आदमी की पहुंच में थी, अभी वही खजूर जो है 500 रुपये 600 रुपये में मिल रही है। 600 रुपये 500 रुपये वो तो खाने का पता नहीं लगता खजूर खाई भी है कि नहीं खाई। गरीब के लिए ये चीज़ें खाने एक खा भी होगी है, ये ऐसी चीज़ें खाने हालात तंग होए ने रोज़ा जी पानी ना खोली ज़्यादा। खजूर नहीं पानी से अफ्तार। गरीब का रोजा रखना भी दुश्वार। 250 रुपए किलो वाली खजूर महंगी होकर 600 रुपए किलो में बिकने लगी। शहरियों ने जखीरा अंदोजों के स्टोर्स पर छापे मारने का मुतालबा कर दिया। मैं समझता हूँ कि हमारा सूबा, आपका और हमारा सूबा जो है ये बहुत मसाइल का शिकार है। पैसे देने की तनख्वाहें नहीं, तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है। तरक्याती काम है। आपने फॉर्मर फाटा के साथ 100 अरब का वादा किया कि हम सालाना खर्च करेंगे। आपके यहाँ पर वॉर ऑन टेरर भी है। आपके दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। आपकी तरक्याती काम है। जब तक आप मरकज़ के साथ ताल्लुकात ठीक नहीं रखेंगे उस वक्त तक आपको ये चीज़ें नहीं हो सकती। खैबर पख्तूनख्वा मसाइल का शिकार। मरकज से बेहतर ताल्लुकात के बगैर मामलात आगे नहीं बढ़ेंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी का मशवरा। कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा में चीफ सेक्रेटरी की तैनाती के लिए कानूनी तरीका अपनाया जाए। ये कोई पार्टी का ओहदा नहीं कि जिसे चाहे तैनात कर दे। सेनेट की 6 खाली नशिस्तों पर ज़िम्न इलेक्शन कल होगा। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 और बलोचिस्तान की 3 नशिस्तों पर मुकाबला। इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के इलियास मेहरबान और पीपल्स पार्टी के यूसुफ रजा गिलानी में मुकाबला। यूसुफ रजा गिलानी इलेक्शन जीतने की सूरत में कौमी असम्बली की नशिस्त छोड़ देंगे। मखसूस नशस्तों के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पेशावर हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने पूछा क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कोई उम्मीदवार इलेक्शन में कामयाब हुआ। काजी अनवर एडवोकेट बोले कोई कामयाब नहीं हुआ। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए उनके चेयरमैन ने खुद आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने कहा मखसूस नशस्तें छोड़ी जाएं तो फिर पार्लियामेंट मुकम्मल नहीं होती। जस्टिस एजाज अनवर ने कहा बदकिस्मती है बैरिस्टर अली जफर नहीं पहुंचे। जस्टिस इश्तियाक ने कहा ऐसा करते हैं हुक्म इम्तना वापस लेते हैं। काजी अनवर ने कहा हुक्म इम्तना वापस लेंगे तो फिर कुछ नहीं रहेगा। अदालत ने कहा मखसूस नशस्तों के लिए लिस्ट फराहमी का तरीक़ाकार इलेक्शन एक्ट में मौजूद नहीं।
पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दी तो भरपूर साथ देंगे। मजलिसे वहदत मुस्लिमीन के सरबराह के सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा कि ऐसे शख्स को वज़ीर ख़जाना लगाया गया जिसकी शरीयत भी पाकिस्तान की नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त देने के फैसलों के खिलाफ दायर अपील पर फैसला महफूज। जेल सुपरिटेंडेंट और कमिश्नर इस्लामाबाद के सिंगल बेंच के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा अदालत ने रिमार्क्स दिए कि वो एक बड़े सियासी जमात के लीडर हैं, इनसे वकला और क़यादत की मुलाकात तो होगी। सिंगल बेंच के जज ने कोई कानून तोड़ा, ना ही कोई गलत डायरेक्शन दी। फैसले में गलत रूल्स हैं तो आप नजरसानी अपील दायर कर दें। मुलाकात ना कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को 15 मार्च के लिए नोटिस जारी। थाना बनी गाला में दर्ज मुकदमे में अहम पेशरफ। पीटीआई रहनुमा फैसल जावेद पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। 13 मई को गवाहान के बयानात तलब। रावलपिंडी के इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में सानिया 9 मई के मुकदमात की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई और शरीक मुल्जिमान में चालान की नकूल तकसीम न हो सकी। शेख रशीद और शेख राशिद शफीक को भी हाजिर लगाकर जाने की इजाज़त। सहाफ़ी ने शेख रशीद से कहा, आप इतनी खामोशी तो न रखें, जिस पर अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह ने कहा, खामोशी ही बेहतरीन इबादत है। स्टेट बैंक ने शहरियों को मिस प्रिंट नोट तब्दील कराने की सहूलत दे दी। तर्जुमान मरकजी बैंक का कहना है कि दुनिया भर में ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये वाक़या गैर दानिस्ता है। प्रिंटिंग प्रेस ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इक़दाम कर रहा है। तर्जुमान नेशनल बैंक का कहना है कि नेशनल बैंक मॉडल कॉलोनी के मैनेजर ने वीडियो वायरल की। मैनेजर को वीडियो वायरल करने का इख्तियार था या नहीं, तहकीकात जारी है। रोजनामा नवाए मिल्लत ग्रुप ऑफ न्यूज़पेपर लाया अपने चाहने वालों के लिए मिल्लत न्यूज़ HD। मुल्क पाकिस्तान से हमें ब्यूरो चीफ, डिप्टी ब्यूरो चीफ, खुसूसी नुमाइंदगान, रिपोर्टर्स दरकार हैं। ख्वाहिशमंद हजरात अपनी CV nawai.millat786@gmail.com पर भेज सकते हैं या 0300861738 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुल्क पाकिस्तान से हर किस्म की खबर या वाक़या को व्हाट्सएप के ज़रिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। मिल्लत न्यूज़ के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे फेसबुक पेज मिल्लत न्यूज़ को लाइक, फॉलो और शेयर करना मत भूलें।